साथियों, मैं आपका गुरमीत सिंह, आप देख रहे हो डोल मीडिया हरियाणा। आज मौजूद है एलनाबाद नगर पालिका। तो साथियों, यहाँ पर एलनाबाद के लगभग सभी वार्डों के जो पार्षद आज इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने चेयरमैन राम सिंह सोलंकी के जो कार्यशैली पर सवालिया टिप्पणी की गई है कि जो इतना बड़ा बजट जो इस बार जो 29 करोड़ का जो बजट लगभग पास किया गया था, तो जो पार्षदों का कहना कि हमारे जो साइन बिल्कुल हाजिरी के लिए करवाए जाते हैं, किसी और काम के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जो पिछले प्लान में शहर के अंदर एक जो नाली बंद करवाई गई थी, पार्षद नगर पालिका के राम सिंह सोलंकी पर सवालिया निशान दागे गए कि नगर पालिका वालों ने अपनी मर्जी से वो नाली इस बार फिर जो कि बनवा दी गई है कि जो नगर पालिका का जो बजट है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन शहर के अंदर इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही। जितना पैसा बजट दिखाया जाता है उसका लगभग 10% भी जो शहर के ऊपर नहीं लगाया जाता। तो साथ ही असल में मामला क्या है कि आप हमारे साथ बने रहना। और आज एक ज्ञापन जो है सेक्रेटरी साहब ने इन बातों संबंधित दियो कि जका भी प्रस्ताव जका है एजेंडा के अंदर जरूर डालिया जाए। पहला प्रक्रिया की होती है जो भी पार्षद को ना तो प्रस्ताव लिया जानता आगामी और ना मन एजेंडा के अंदर सेट करे जानता। आज हमारी सारों बड़ी आज मैं ही बात लेके दी है भी जगह भी प्रस्ताव हुआ है पहला पार्षदाओं ले ताकि वे भी आपका विशेष मंथन करके आपका वार्डवासियों राय मशवरों करके बन एजेंडा के अंदर सेट करवाई जाए और बाद के अंदर हाउस है जो आपको एजेंडा के हिसाब हो वे पर डिसीजन ले सके। ये बात में लेके मैं आज मांग पत्र जो है एक सेक्रेटरी साहब ने दियो। जो विकास कार्य हो रहे हैं तो वो पार्षदों की सहमति से सिग्नेचर से ही होते हैं, तो वो कैसे लिए जाते हैं? मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है पार्षदों की सहमति के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक आपका प्रस्ताव पास ना हो। उसके अंदर क्या है कि सारों मोटी समस्या होती है कि एट द टाइम अगर कोई डिसीजन लेना है तो बिंग ऊपर सोच विचार करके ना करके बिन के डिसीजन लिया जा सकते हो। और बिंग अंदर कठिन आप भी गुंजाइश होती कभी कठिन सहमति ना भी लो साइन करवाना होता तो आपका तरीकों भी मोल्ड हो जाता। बहुत सारा प्रस्ताव दिखा है आपके तरीकों मोल्ड करके आपके तरीकों तोड़ मरोड़ के भी पेश करने होने की गुंजाइश बड़ी बड़ी रहती। तो एक खातर के आज वो डिसीजन लिए गए हैं। और पहला ही कोई समस्या आई है कि कोई मतलब एक मिनट कोई अलग हुई हुआ है, काम कोई अलग हुआ है? हाँ, ये तरह की कई समस्या रही है पीछे हमारे पार्षदों की भी शिकायत आ रही है अन प्रॉपर जहाँ मान लो वे के अंदर रखे जावे पहले एजेंडा में रखे जाए फिर भी पर सोच विचार जो है बिल्कुल सही तरीकों करे जावे और वो सुनिश्चित करे जावे कि जो प्रस्ताव सदस्य का दियो गया भी पर ही कार्य हुआ। कोई भी गुंजाइश 2.5 साल वही प्रक्रिया चलन लग रही क्यों कोनी इतना पिछला 2.5 साल यही प्रक्रिया चलन लग रही। मैं भी देखा भी हो जाए कोई तरीके की ना रहे और ठीक है जो आज हो तो भी बढ़िया काम हो। संदीप जी कोई समस्या बताओ जो मतलब ये आपके समस्या ही है। बताओ समस्या बताओ जो आपके समस्या ही है इसको लेकर। आप फूड प्लाजा की देख लो। फूड प्लाजा है उसको मीटिंग के अंदर कोई भी फूड प्लाजा का कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोली करानी है फूड प्लाजा की कंडीशन लगा के बोली करा रही है तो सारा शहर फूड प्लाजा द्वारा थोड़ी करेगा। ओपन होनी चाहिए बोली, उसके लिए हमने उसको कैंसिल करवाया। हाँ, और बाजार के अंदर और भी काम चल रहे हैं जैसे ये हमारे को फुटपाथ का बोला था जो बाजार के अंदर चल रही है उसमें नाली का कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में अगर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर उन्होंने नाली बना रही है उसका हमारे एमसीओ किसी को कोई पता नहीं था। फुटपाथ का बोल के वो सारा काम करवाया। क्या हमें मिस गाइड किया? फुटपाथ का मामला ऐसे है, ये चेयरमैन साहब ने आपको भी पहले दिया था ज्ञापन और हमें भी कहा था अभी ये शहर की अपने पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए शहर के अंदर भीड़ ट्रैफिक कम करने के लिए यहाँ फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि साधन खड़े उसके दुकान वाले अपना सामान ना लगाएं। लेकिन इसके अंदर हम सब पार्षदों को धोखे में रखने वाली बात है, अपनी मर्जी से यहाँ पे नाली बनाई जा रही है। और जबकि पिछले प्लान के अंदर भी मैं पार्षद था तो मैंने पिछले प्लान के अंदर हमने ये नाली बंद कराई थी शहर की ताकि फुटपाथ चौड़ा उसके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो उसके। नाली क्यों बंद करवाई पिछले प्लान? उसकी शहर को जरूरत नहीं थी, हमने ये बोरवेल करवा के उसमें पानी निकल के उसके लिए व्यवस्था बनवाई थी और फिर ये व्यवस्था जो बना ली। जो पिछले प्लान में नाली बंद करवाई गई थी वो इस प्लान में चालू करवाई गई। इस प्लान में चालू करवा दी गई है बिना बताए किसी को। साइन भी तो करे होंगे। नहीं वही तो बता रहे ना आप, वही हमारा मेन मुद्दा है। या हमें बताया कुछ जाता है या हमारे साइंस और हाजिरी के नाम पे करवाए जाते हैं, उसके बाद में एजेंडों से छेड़छाड़ की जाती है और अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बजट से लेके अभी चेयरमैन साहब ने बजट 30 करोड़ रुपए का बजट दिखाया है और इसमें आप कितने मतलब सेटिस्फाइड हो उस बजट? हाँ, मैं आपको देखो तथ्यों के साथ मैं तथ्यों से बात करूंगा। सारों बड़ी बात है कि देखो हमारा 2024-25 को जो फाइनेंशियल ईयर हो जो अभी चलन लग रहा है अब मार्च को महीना चलन आ रहा है बिंग अंदर अगर आप 31 जनवरी तक की बात करें बजट के अंदर पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर को बजट को प्रस्तुत करो चेयरमैन साहब भी थारा मीडिया माध्यम करो और जनता ने बताया भी 27 करोड़ कुछ को पेश करो 27 करोड़
46,47,000 रुपए का। अब यहाँ देखो ऊंट के मुंह में जीरो किया हुआ है। अब एक कोई टब, मैं थाने एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ, कहते एक टब्बर क्वेश्चन पेपर लेके फिर तो रहा है, कभी मेरा 100 क्वेश्चन पेपर ही हुआ है, प्रश्न पत्र है, कह जो 100 नंबर का 100 नंबर का 100 नंबर का। तो भाई आप 100 नंबर देख और आप यहाँ रह जाओ, मैं भी 100 नंबर ही आ गया। बात के बाद उत्तर के अंदर भी कितना नंबर है, तो उत्तर के अंदर कहना मतलब है 27,46,00,000 के अंदर जे भी मत के अंदर आप सिर्फ खर्च 8,76,00,000 कर पावा। हाँ, अरबी के अंदर ही थे कि यहाँ देखो का सैलरी है और जगह अंगा पेन का खर्चा, जगह पेन किताबा स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा है वो थे। यहाँ देख लो क्या भाई 24,13,272 रुपये भी संबंधित खर्च है। बितो वो करो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होते हैं अंदाजा लगाओ, सिर्फ 3,39,00,000 कुछ रुपए। और थोड़ा बहुत है ये पार्कों की सफाई पर गया, सिर्फ पार्कों सफाई का कितना है? ये पार्कों की सफाई और लाइट से संबंधित है 1,86,09,634 रुपए। इसके अंदर कई मद है, पार्कों के भी हैं, सफाई के भी हैं, स्ट्रीट लाइट के भी हैं, इस तरह। ठीक है, कहने का मोटा मोटा भाव ये है कि भाई आपा ने डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ कितना खर्चा लगा। नहीं मेरी बात सुनो, जो आप 3,39,00,000 रुपये में डेवलपमेंट करा, मैंने बताओ 3 करोड़ वहीं शहर के मोटा शहर में किया हुआ है। एक इतना तो चीनी खा जाए, मैं को 3 करोड़ की तो चिन्नी पूरा शहर खा जाए, डेवलपमेंट कौन नहीं भाई, बहुत ही छोटी राशि है। ये कहना मतलब ऊँट के मुंह में जीरो है। जैसे 27,40,00,000 को पेश करो तो कम से कम भी 20 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए शहर के अंदर। वो एक बहुत छोटी कहाँ जी 25-30% मुश्किल हुए हैं। थे अंदर चलो मैं तो कम से कम 100 करोड़ का प्रस्ताव, 100 करोड़ मैं तो मारे सभा का कम से कम 100 करोड़ का प्रस्ताव आने दे रहा है। मुख्य मैं थाने के कहला रही हूँ, मैं 100 करोड़ का प्रस्ताव दे रहा है, मैं तो पूरा सारा मैं तो सारा मेरी बात सुनो फिर आई बात है। मैं कह रहा हूँ भाई हमारे सदस्यों से आके बात आके थे सारी फंडिंग करो। हमारा सदस्य का 100 करोड़ का प्रस्ताव दे रहा है, ना दे रहा तो भाई लारा प्रस्ताव निकलवा ले थे। आप दोषी किसको मानते हैं? हमारा आपको मीडिया साथियों से अनुरोध है, इस सवाल का ये सवाल आप हमसे ना करके चेयरमैन से करेंगे तो आपको बेटर जवाब मिलेगा। नहीं आप पूछो आगे, आप तो उनसे पता करो क्या कारण है, वो देंगे उसके कोशिश। बजट जारी किया गया, वो पार्षदों की सहमति, उनकी सिग्नेचर, उनके साथ बैठक भी हुई होगी। बिल्कुल बैठक हुई है, हम ये नहीं कह रहे बैठक नहीं, बस साथ में पेश किया गया, लेकिन उसके अंदर 100 के अंदर नंबर आवे 27 या 28 तो क्या होगा, फेल होगा पास होगा, दबा बात है। एडो मोटो बजट घोटाला शब्द नहीं है इसके अंदर, इसको समझने की कोशिश करो भी। आप अपने मेहनत से अभी आप मेहनत से काम बता रहे हैं ना, मेहनत से काम करो। और इन्वेस्टमेंट जो है सरकार दे रही है, लगातार खर्चे दे रही है। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका को 5,68,00,000 रुपए के समथिंग अमाउंट दी है, और इस अमाउंट को वो और भी देने के लिए राजी है अगर आप काम करके मेहनत से काम करोगे तो। ठीक है, हम तो आप ये कहना चाहते हैं भी जनता का पैसा सही यूज नहीं हो रहा। आप मीडिया साथी मेरे सारे भाई लोकल शहर के रहने वाले हो, सारे शहर में आप घूमते हो, क्या अपने अपने कभी माध्यम से ये सवाल उठाया भी शहर के अंदर हमने लाखों रुपए खर्च कर डस्टबिन लगाए थे, आपको शहर में एक डस्टबिन मिलता कहीं पे? आपने सवाल उठाया डस्टबिन कहाँ गए, उसका पैसा कहाँ गया? हम बाथरूमों की सफाई के लिए हुड्डा से लेके सारे शहर के बाथरूम बना रखे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, टेंडर करते हैं। आप रहते हो पालिका बाजार में, आपको कहीं सफाई के लिए उसकी तिरंगा लाइटें देखो आप जिक्र हुआ है, जो पानी मतलब इतनी ऊंचाई के ऊपर पूरे शहर का ले जाया जा रहा है। नहीं तो आप विकास कार्यक्रमों को ध्यान दिया नहीं जाता। ये तो आज हमने मुद्दे उठा रहे हैं, से भारी बातों पे गौर ही नहीं किया जा रहा है। आप थे प्रतिनिधि हो, आपने चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को बोला होगा इसको लेकर? हम काफी बार इस बात को बोल चुके हैं। हमारी और मार्केट में सेक्रेटरी का क्या है? मार्केट सेक्रेटरी साहब से और चेयरमैन साहब काफी बार बोल चुके हैं, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की, इसीलिए मैं सबको इकट्ठा होकर ये ज्ञापन देना पड़ा आपको बुला के। ठीक है जी, धन्यवाद। बैठक में बिना शामिल किए हुए एजेंडे जो है वो पूर्व निर्धारित नहीं किए जाते, हमें इमीडिएटली मौके पर बताया जाता, हाजिरी के नाम से हमें सिग्नेचर लिए जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि विकास कुछ हो रहा है और बताया कुछ जा रहा है। ऐसा है जी कि एजेंडा उनके घर जाता है कि कुछ एजेंडे आते हैं सरकार से, कुछ हम डिसाइड करते हैं। एजेंडा तो 2-4 ही होते हैं, बाकी उसके नीचे क्लियर लिखा हुआ भी जो भी डिस्कस करना आप कर सकते हो। यहाँ पे उन एजेंडों पर डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद में वो डीएमसी के पास सिरसा में जाता है, वहाँ से अप्रूव होकर आता है, उसके बाद में ही यानी कि वो प्रस्ताव पास होता है। और जहाँ तक एजेंडे का सवाल है, एजेंडा उनके घर 7 दिन का टाइम होता है, घर उनके जाता है एजेंडा।
अगर कुछ है तो आके बता सकते हैं ये एजेंडा। उसके बाद में भी एजेंडा मान लो 2 एजेंडे भी हैं तो कोई बात नहीं, फिर बैठ के यहाँ उसके बाद में हर बार नया डिस्कस जो भी डिस्कशन करना है कर सकते हैं। और एजेंडा मान लो कि एजेंडा दे दिया है, अगर वो पास नहीं होगा तो एजेंडा फिर नहीं चलेगा आगे। कहते हैं कि किसी काम के अंदर वो काम जो है दिखाया या मीटिंग के अंदर कुछ और होता है लेकिन उसमें बदलाव कर दिया जाता है, काम अलग हो जाता है। जैसे ये बात हुई जो फुटपाथ बने हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर कह रहे हैं कि फुटपाथ की बात हुई थी और बजट के अंदर जो है उसके साथ के अंदर जो है वो जोड़ दिया गया, जो खाड़ा है नाला जो बन रहा है उसको नहीं, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, ये तो क्लियर था। नहीं, आपकी पार्षद ने कहा कि पहले सेशन में उसको बंद कर नहीं, दूसरे सेशन के अंदर उसको दोबारा से चालू करें। नहीं, पीछे बंद कर दिया गया था और हम लोगों ने साइन भी किए थे कि ये खाड़ा बंद हो चुका है, ये नाला तो बंद हो चुका है। हमारे टाइम नहीं हुआ, मेरे टाइम नहीं हुआ, तुमसे पूछिए कब का पिछले सेशन में पिछले सेशन में हुआ होगा। खड़ा चल रहा है, फिजिकली खड़ा चल रहा है, बंद नहीं है। आपको पानी चल रहा है उसके अंदर, सारा पानी जो बारिश का पानी इसी के थ्रू जाता था सारा का सारा, बंद कैसे हुआ? बंद हुआ होगा तो चलो, यानी उस खड़ों को बंद नहीं, उसके ऊपर यानी उसके ऊपर फुटपाथ बनाया, ये बात थी। पिछले का नहीं पता क्या हुआ। एक और चीज उन्होंने कहा है जी, जो बजट पेश किया नगर पालिका ने, का एक दिखने में एक संख्या बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास पर जो है वो नाम मात्र खर्च किए गए हैं। इससे ज्यादा खर्च तो नगर पालिका के खुद के जो खर्चे काफी पहन के उन पे लगाए जा रहे हैं। वो तो देखिए, जो बिल है, फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, पेमेंट कमेटी बनी हुई है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हो। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के आधार पर ही देख ले, 3 करोड़ रुपए विकास में एक रुपया खर्चा, ये खर्चा ऑफिशियल खर्चा है, कोई ऐसा नहीं है कि मुंह से खर्चा किया गया। ऑफिशियल खर्चा आप ले सकते हो, सारा खर्चा आपको दे देंगे। सवाल नहीं समझे, उन्होंने ये कहा कि शहर के विकास के लिए कम खर्च किए जाए, कम खर्च किए जा रहे हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, हमारे एमए साहब थे, वो इतना इनको सबको पता है कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल से काम करवा रहे थे। अब हमारे 2 सेक्रेटरी एमई जो आए हैं, उनका एटीट्यूड यानी काम करने का तो ज्यादा हो जाएगा, उम्मीद करें ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें खर्चा कम हुआ है तो ये तो नहीं हुआ कि कम हुआ कि किसी वजह से कम हुआ, ये कह रहे हैं। विकास पे कम हुआ। गलियां अब शुरू हो गया, लाइब्रेरी शुरू हो गई उन्होंने कहा है। कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनमें 2.5 साल तक काम भी नहीं शुरू हुआ, मतलब ऐसे वार्ड नहीं, अभी मैं आपको पर वार्ड निकाल के देता हूँ, सारी लिस्ट देता हूँ निकाल के, सारा कौन से वार्ड में कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब तो लोग सारे वो गलियां भर के ऐसे किसी वार्ड में बन रही है, और ये डिस्कशन अगर आपके वार्ड में मेरे को बताया ना, मेरे वार्ड में ये काम करवाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, कुछ है जगह तो लैब बनाएंगे। मना आज तक यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जिसे मना किया, हम नहीं बनाएंगे, एक भी काम नहीं हुआ। हर एमसी से पूछ के फिर काम किया जाता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे बैठक होती है नगर पालिका की, उसके क्या नियम रहते हैं? पार्षदों को लेटर भेजा जाता है, उनको बिल्कुल भेजा जाता है। साथ कहना है कि हमें इनवाइट नहीं किया जाता। वो तो आपको एजेंडा रजिस्टर साइन किए होंगे, देख लेंगे उसमें दिया। तो कह रही कि साइन तो आप के नाम पे। सुनिए मेरी बात सुनिए, एमसी है कोई वो तो नहीं है, लेकिन एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे साइन कैसे करते हैं? यहाँ डिस्कस हुआ तभी तो साइन करते हैं उस पे। अब अभी आगे से ये सिस्टम ये हमने कर दिया है, सेक्टर को बोल दिया, हर अपना जो मेंबर है वो अपना एजेंडा बोलेगा, उसमें हम हाँ ना, पहले सर्वसम्मति से हो जाता था, सारे एक सर्वसम्मति होती है और एक यानी कि प्रस्ताव पास होता है बहुमत से। सर्वसम्मति सारे बैठे हाँ जी प्रस्ताव पास कर दे तो कर दिया, वो हो गया, उसमें सबके साइन हो गए। अब अगर इनको मंजूर नहीं तो अपना उस प्रस्ताव को पास करा लेंगे। उसमें जैसे 17-18 आदमी है, उसमें कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जिसका हाँ प्रस्ताव 10 में पास होगा तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। सर अभी तक सर्वसम्मति होती रही। चलो आखिरी सवाल एक और है, कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है, किस वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी? कोई मेरी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो आज पूरे हमारे एमसी को बैठा के फोन करके सारा काम पूछ के कर रहा हूँ उनसे, सारा कोई एमसी ये बता दे बिंदे से बिना पूछे कोई काम हुआ। ऐसा हो कि कंट्रोवर्सी की वजह से पूरे शहर का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए, काम नहीं रुकेंगे, शहर के सारे काम होंगे, 100% होंगे। और जो प्रस्ताव पास वो काम होंगे सारे के साथ। नहीं और मैं शहर के पास मैं चला जाऊंगा जी कि मेरे काम रोक रहे हैं, मैं कह दूं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, हमारे काम हो रहे अभी तक, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। न मेरी एमसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, न एमसी को मेरे को लगी कोई प्रॉब्लम अभी तक। हमारे काम हो रहे हैं, कम से कम अब 10-15 करोड़ का काम चालू है अभी, तो कैसे बोलते सर काम नहीं हो रहे? नहीं एमसी साहब ये देखिएगा, चेयरमैन साहब ये एमसी हमें लिख के दे रहे हैं सारे, मतलब लिख के दे रहे हैं 2.5 साल तक हमारे, मतलब सारी चीजें 2.5 साल तक नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ। मैंने बताया ना, मेरे को पता है जो काम नहीं होने, अब हमारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हो गए, अब शुरू हो गए सारे के साथ। थैंक यू। चलिए नहीं चलो।
जो एजेंडे उसमें पुटअप किए जाते हैं उसमें कोरम के अकॉर्डिंग वो पास किए जाते हैं। अगर पार्षदों की सहमति मतलब उसमें कोरम के अनुसार वो पास हो जाता है तभी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में जाते हैं। कुछ पार्षद आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे से मीटिंग में कुछ और फैसले होते हैं, बजट में कुछ और किया जाता है। बजट अलग चीज है और विकास का, हाँ, विकास कार्यों कैसे है कि हमने पहले ये भी लेटर सर्कुलेट किया है। अभी जो भी पार्षद महोदयों से हमें लिस्ट प्राप्त होगी उसमें हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट लेके कि वो फिजिबल है नहीं है तो उनको अवगत भी करवाया जाएगा इस बारे में। अगर किसी तरह का कोई इशू नहीं है तो उनको मीटिंग के एजेंडे में सर्कुलेट करके उनको पास करवाने का काम भी किया जाएगा पार्षद महोदयों के। थैंक यू।